उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो जो है वो है। तो मुझे वो सब बुरा लगता था। मैं क्लास में गई, रोने लग गई, करेगा क्योंकि मैं तो मोटी हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मुस्कान और आज मैं फिर से आई हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आपने मेरे थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में आज क्या होने वाला है। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं हमेशा से ऐसी हूँ मतलब मैं हमेशा से हेल्दी हूँ, हेल्दी चाइल्ड। क्योंकि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसे, मतलब हमारा है जेनेटिक। तो ठीक है, बाकी अब जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं वो सब रिलेट कर सकते हैं कि उनके साथ स्कूल में कभी ना कभी ऐसा होता ही है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, हमेशा हुआ, मतलब हमें अब नहीं होता, स्कूल में तो बहुत। उसी वजह से मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी स्कूल में, और मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। हाँ, अपनी फ्रेंड्स से मैं बहुत खुश रहती थी, बट मैं कभी किसी दूसरी क्लास में जाके किसी लड़के से या किसी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो मुझे बुरा लग जाए, या मुझसे कोई बात करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो मोटी हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती। और मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी बहुत। तो मैं ऐसा ही था, मैं किसी से भी कोई बात नहीं कर पाती थी, किसी से कोई ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। ठीक है, फिर लेकिन अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। तो अभी मेरे को इतना किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे लगता है कि जब खुद कॉन्फिडेंट हो तो शायद कोई भी हमको बुरा फील नहीं करा सकता। हमें खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस से होता है। यस, तो फिर ऐसा होता था। तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली कैसे क्या होता था। ठीक है, हाँ, तो मैं स्कूल जाती थी। ठीक है, मेरे को स्कूल में अच्छा भी लगता था, पर मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाती थी। मेरी फ्रेंड्स काफ़ी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मैं अगर जाऊँ तो कहीं मैम ना कह दे तो मोटी और पीछे जाओ, ऐसा कुछ, और ऐसा कह भी देते थे। तो ऐसा था। फिर मैं क्लास में भी थी। कभी कभी कोई भी मतलब मेरे क्लासमेट्स ही आए, अरे मुस्कान तुम तो इतनी जगह पे बैठती हो, अरे 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे, वहाँ तो मुस्कान बैठी है, वहाँ तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ऐसा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा वो लोग मुझे बुली करते थे। बुली तो करते थे, ठीक है, पर वो ऐसे, पर उनको क्या ही फर्क पड़ा, उन्होंने बुली किया, खुश हो गए, बस हो गया। बट मैं इतना दिल पे ले लेती थी, मैं वहीं रोने लग जाती भाई, मैं क्लास में ही रोने लग जाती। मेरी फ्रेंड्स पूछ रही क्या हुआ मुस्कान, मैं और रो रही, क्योंकि मैं उनको बता ही नहीं पाती थी कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं इसलिए नहीं बताती थी, मुझे लगता था अभी मैं बताऊँगी तो ये भी हंसेंगे, और तो हूँ, तो मैं उनको भी नहीं बता पाती थी। फिर ऐसे ही मेरे साथ होता था। ठीक है, तो ऐसा हमेशा ही होता है, सबके साथ होता है, जो भी मेरी तरह है, या जो भी थोड़ा सा उनका शेड भी डार्क है, या कोई भी थोड़ी सी हाइट कम है या कुछ भी है, तो उनको लोग स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं बाहर भी जाओ तो बुली करते ही है। ऐसे ही अब मैं अभी इंदौर में रहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपने होम टाउन रोहन में रहती थी। तो वहाँ पे तो कोचिंग जाओ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहीं भी घूम रहे, ए मोटी ऐसे करके बोला, अरे भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, मैं सुन के ऐसे इग्नोर कर देती थी, क्या है, मुझे बुरा लगता था, मैं किसको बताऊँ, ठीक है हो गया। तो मैं किसी को कुछ रिप्लाई नहीं करती थी। ठीक है, उसके बाद और फिर ये सब ठीक है। फिर मैं स्कूल में भी, मेरे को टीचर्स, हाँ, फिर होता है टीचर्स। अब देखो, स्टूडेंट करते हैं, क्लासमेट्स करते हैं, मतलब बच्चे करते हैं तब तक ठीक है। तो अगर बच्चे ऐसे करते हैं तो एक बच्चा जो जिसके साथ ऐसे होता है वो सोचता है कि हम टीचर्स को जाके बताएं। बट ये बहुत वर्स्ट चीज़ है कि स्कूल्स में टीचर्स भी करते हैं बुली। ये बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि इसने कुछ कहा है तो मैं टीचर को बता दूँ, पर टीचर खुद बुली करते हैं। टीचर बोलते हैं, अब जैसे कुछ टीचर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर हाँ हमारे स्कूल में ही कुछ थे, तो वो बोलते थे, अरे मुस्कान किस चक्की का आटा खाती हो, अरे मेरी बहन है वो पतली है, अरे इसको भी कुछ खिलाया करो, तुम तो पता नहीं तुम ही खाना खा लेती हो सारा घर का, ऐसे बोलते थे। तो मुझे वो सब बुरा लगता था। मैं क्लास में गई, रोने लग गई, ऐसे अकेले बैठ गई रोने लग गई, ऐसा। तो ठीक है, फिर ये सब भी होता था। उसके बाद तो क्या हुआ, एक स्टोरी है। तो स्टोरी क्या, ऐसा था कि मुझे मतलब बस में भी मैं चाहती थी कि हमारे स्कूल थोड़ा सा दूर था हमारे घर से, मतलब रोहन में ही था, एस जी एस, सॉरी कट हाँ, तो स्कूल था।
तो मैं जाती थी उसमें तो क्या मैं ना बस से स्कूल जाती थी, तो बस से जाती थी, बस से आती थी। तो मैं जब छुट्टी होती थी तो मेरी क्लास छूट गई, तो मैं बस में चली गई, बस में बैठ गई। मैं बस में विंडो साइड बैठने से भी डरती थी। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं विंडो पे बैठी तो जब मेरा स्टॉप आएगा, अगर इधर कोई बैठा है जिसका मेरे बाद स्टॉप है, तो फिर क्या होगा, मतलब मैं निकलूँगी या तो वो हटेंगे या थोड़ी साइड देंगे, फिर मैं निकलूँगी तो मुझे कोई कुछ बोल ना दे कैसे निकल रही है या ऐसा हो, ये सब सोच के मैं बहुत डरती थी। ठीक है, जाती तो थी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं गई, मेरे को विंडो सीट मिल गई, मैं बैठ गई विंडो सीट पे। विंडो सीट पे बैठी तो मेरे बाद एक और बच्चा बैठा, मतलब एक कोई तो था, मुझे याद नहीं है, तो एक और था कोई स्टूडेंट, फिर एक मैम बैठ गई। वो मैम थोड़ी सी वैसे भी थी, वैसे भी मुझे उनसे डर लगता था, मतलब कुछ भी बोल देती थी, थोड़ी चिड़ी, मतलब ऐसी वाली होती थी ना, चिड़चिड़ी वाली, ऐसी वाली मैम थी। तो वो मैम बैठ गई। ठीक है, बस जब वो बैठी मैं तब से ही ऐसे सोचती थी अब मेरा स्टॉप आएगा, मैं कैसे उतरूँगी, मैं कैसे उतरूँगी। ठीक है, पर उतरना तो था ही मुझे। मेरा स्टॉप आया, वो मैम का मेरे पास स्टॉप था, तो मेरा स्टॉप आया, मैंने बोला उतरना है, तो मैम ने ऐसे कॉर्नर पे बैठी थी, पैर ऐसे कर लिए, मैं निकलने लगी। मैं निकली तो उनको बैग का लग गया, बैग लग गया उनको, बस मुझे लगा अब तो हो गया भाई, बैग लग गया। तो वो मुझे बोलती है बस में, मैं निकल रही थी, कैसी लड़की है, कितनी मोटी है, मेरे को लग गई, और पता नहीं ऐसे मोटे लोग कहाँ से आते हैं, और इतनी मोटी है, मतलब ऐसे मोटी मोटी करके बोलने लगी। और हाँ, मतलब यही सब बोलने लगी कि मोटी कहीं की, और कैसे लोग हो, ये नहीं है कि देख के चलो मुझे लग गई, ये बात सब बोलने लगी। ठीक है, तो अब मैं क्या, मैं तो वैसे भी इतनी इतनी ही सोचती थी कि हाँ मैं मोटी हूँ, तो मुझे तो सब लोग ऐसे बोलेंगे ही। तो मैं ठीक है, मैंने सुना, और वहाँ पे कुछ लोग जब ऐसे बोला तो कुछ बच्चे हैं हंसने लग गए। ठीक है, तो मैं उतर के आ गई मेरे स्टॉप पे, मेरा स्टॉप आ गया तो मैं उतर के आई, मैं आ गई मेरे घर। घर आके मैं सबसे पहले एक रूम में गई, कुंडी लगाई और मैं रोने लग गई। बहुत रोया मैंने, बहुत रोया, बहुत रोया, क्योंकि मैम ने मुझे ऐसे बोला, और वहाँ पे कुछ जो मतलब बच्चे थे जिन्होंने सुना वो सब हंसे, मेरी क्लास के भी कुछ क्लासमेट्स थे, कुछ बॉयज़ भी थे, तो सब हंसने लग गए, देख लिया। तो मुझे तब बहुत बुरा लगा। तो मैंने, मतलब मुझे फिर अभी मैं यही रियलाइज़ करती हूँ कि अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, अगर मुझे कोई कुछ बोलती भी देता तो मैं उसको रिप्लाई भी कर देती हूँ, और वैसे अब कुछ मुझे कुछ बोलता भी नहीं है, और अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई कुछ नहीं लगता। पहले मैं थी ऐसी, मैं किसी से बात ज़्यादा करती नहीं थी, मुझे ऐसा ही लगता था कि अगर मैं किसी स्ट्रेंजर से या किसी से बात करूँगी तो वो तो मुझसे करेगा ही नहीं, या मैं तो मोटी हूँ तो पता नहीं क्या बोल देगा, ऐसे। ठीक है, तो उस दिन मुझे बहुत रोई, पर ठीक है क्या कर सकते थे, ऐसे तो स्कूल टाइम में किया गया। फिर मैं इंदौर आई। हाँ, लेकिन मैंने एक डिफरेंस देखा इंदौर में और जो हमारा होम टाउन था, वहाँ पे बच्चे हों या बड़े हों, कहीं ना कहीं ऐसे गलत तरीके से थोड़ा सा देखते। गलत तरीके का मतलब जैसे मोटी है तो कैसे थोड़ा अलग तरीके से, और बच्चे तो कह देते थे मोटी मोटी ऐसे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, मैंने देखा कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे फील हुआ ही नहीं, और इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और अब तो मुझे मतलब वहाँ पे भी कुछ नहीं लगता, अब मैं बहुत बढ़िया हूँ, परफेक्ट हूँ, जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही था। तो मैं बस यही कहूँगी, सबको यही कहूँगी, प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं सबको यही कहूँगी कि आप लोग किसी को भी स्कूल में बाहर कहीं भी बुली ना करा करें, बिल्कुल नहीं किया करें, क्योंकि जो वो जिसको बुली कर रहे हो आप, वो उस चीज़ को कैसे लेता है, उसको दिल पे लग जाती है, उसको हर्ट हो जाता है भाई, वो फिर ऐसे सोचता है मैं ऐसे क्यों हूँ, जबकि पता नहीं, आपको कैसे पता कि उसका क्या है क्या नहीं है। भले खा के भी हुआ हो, मैं तो ये कह रही हूँ कोई बीमारी भी ना हो, जेनेटिक है, खाता पीता है इसलिए हुआ है, पर उससे आपको क्या, आप उसको बुली नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। जब आप बुली करते हो तो उसको बहुत बुरा लगता है, कई लोग रोते हैं, कई कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरी तरह भी होता है, मैं रोती थी, इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर मैंने तो किसी से बात कर ली तो वो तो मुझे ऐसे ही बोलेगा। तो मैं बस यही कहूँगी और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी को बुली ना करे, जो भी है ठीक है, वो जो भी इंसान है वो उसकी बॉडी है, उसका ही है। अब मोटा तो फिर भी एक ठीक है, ये हो गया एक फैट से तो ठीक है। अब अगर कोई किसी का डार्क शेड है थोड़ा सा, तो उसमें उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, इवन मोटे होने में भी नहीं है, पर उसमें तो उसकी कोई गलती है ही नहीं, फिर उसको क्यों ऐसे बोली करते हैं। या किसी की हाइट कम है, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है,
वो तो जो है वो है। तो मैं वही कहूँगी, किसी को बुली ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग तो ठीक है इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, हर्ट हो जाता है, तो वो उनकी एक ट्रॉमा भी बन जाता है। तो प्लीज़ किसी को बुली ना करें। थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।